गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश सेकंड में नाउन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानने से पहले इसकी डिफिनेशन जानते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, मोहन, मुंबई, टेबल आदि। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। मुंबई एक स्थान का नाम है। टेबल एक वस्तु का नाम है। अब नाउन के काइंड्स भी होते हैं। काइंड्स यानी प्रकार। नाउन 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से ये 5 प्रकार होते हैं। अब अगर इन प्रकारों के बारे में ब्रीफली जानना चाहें तो सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी। यहाँ बिगेस्ट सिटी तो कई है, लेकिन हम केवल दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे कबीर वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। कबीर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब नंबर 2 में आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डिफिनेशन है, जो संज्ञा अपनी पूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे डॉग कोई भी हो सकता है। ऐसे ही सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में बात है, तो हमने यहाँ पे गर्ल बोला है। गर्ल एक जाति के बारे में बता रहा है, किसी पर्टिकुलर एक किसी का नाम नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को कॉमन नाउन में आती हैं। फिर नंबर 3 में आता है कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्राउड, द क्राउड किल्ड द थीव। अवर आर्मी अटैक चाइना। क्राउड, क्राउड यानी भीड़, भीड़ यानी समूह, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, वो क्राउड। क्राउड यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे आर्मी, आर्मी बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं एक साथ, तो वो आर्मी कहलाती, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट पे आते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी ऐसे ठोस अथवा तरल पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, वे पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये मैटेरियल हमको जमीन या जमीन से रिलेटेड चीज़ों से मिलता है। जैसे दिस कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, माई टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो जैसे मिल्क हो गया, वुड हो गया, ये हमको पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ों से ही मिलता है, इसलिए इसे मैटेरियल नाउन में दिखाते हैं। अब नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा जो किसी गुण, कार्य या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डेथ फॉरगिव्स नन या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन चीज़ों को हम लेते हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, इन्हें केवल हम अपने मन के भाव से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि लव, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे हेट, ये सब चीज़ें हम भाववाचक संज्ञा में, यानी हम इनके भाव को महसूस करते हैं। इन्हें छू नहीं सकते, इन्हें देख नहीं सकते। अब अगर थोड़ा डीप में जाएं तो नाउन को हम
दो भागों में और भी बांट सकते हैं। इसमें पहला है काउंटेबल नाउन और नंबर दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में उस संज्ञा का हम जानकारी प्राप्त करते हैं जिन्हें हम इजीली गिन सकते हैं, जैसे गर्ल, टेबल, पेन, मैंगो। नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन यानी ना गिनी जा सकने वाली, यानी इसमें हम उस नाउन की गणना करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते इजीली, जैसे कि सॉल्ट, वाटर, सिल्वर, ऑयल आदि। इस तरीके से मैंने आपको आज नाउन, उसके काइंड्स और काइंड्स के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको ये नाउन समझ में आया होगा। अब आगे की और भी चीज़ों को बताने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।